बहुत समय पहले की बात है, एक हरा भरा जंगल हुआ करता था। इस जंगल में हर तरह के जानवर, पक्षी और पेड़ पौधे थे। लेकिन सबसे खास बात थी कि यह जंगल जादुई था। यहाँ हर पेड़ पौधा, जानवर और पक्षी बोल सकते थे। जंगल की हरियाली देखते ही बनती थी। लेकिन इस जंगल में एक नियम था, सभी को मिलजुल कर रहना होगा। जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव भी था। वहाँ के लोग भी जंगल के नियमों का पालन करते थे। उनमें एक बच्चा था जिसका नाम था राघव। राघव जिज्ञासु था और हमेशा कुछ नया जानने की चाह में रहता था। एक दिन राघव जंगल में अकेले ही निकल पड़ा। उसे सुनहरी पक्षियों की आवाज़ सुनाई दी। वो उस दिशा में बढ़ने लगा, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात एक बड़े और पुराने बरगद के पेड़ से हुई। यह पेड़ बहुत ही खास था क्योंकि इसमें जादू था। पेड़ ने राघव से पूछा। राघव ने मासूमियत से कहा। कहाँ जा रहे हो बालक? मैं जंगल के रहस्यों को जानने निकला हूँ। पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा। रहस्य तो यहाँ बहुत हैं, लेकिन हर रहस्य जानने योग्य नहीं होता। कुछ चीजें वक्त के साथ खुद ही सामने आ जाती हैं। राघव ने पेड़ की बातों को अनसुना करते हुए आगे बढ़ने का निर्णय लिया। वो और गहरे जंगल में चला गया, जहां पहले कभी कोई इंसान नहीं गया था। वहां पहुंचते ही उसे एक अद्भुत चमकती हुई झील दिखाई दी। यह झील सचमुच जादुई थी। राघव ने झील के पास पहुंचकर उसका पानी छूने की कोशिश की। जैसे ही उसने पानी को छुआ, एक तेज रोशनी फैली और उसके सामने एक जादुई प्राणी प्रकट हुआ। प्राणी ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने जादुई झील के नियमों को तोड़ा है, अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। राघव घबरा गया। उसने माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन जादुई प्राणी ने कहा, तुम्हें एक अवसर दूंगा, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि हर जगह तुम्हारा हक नहीं होता। कुछ चीजें दूसरों की होती हैं और उन्हें छेड़ने का अंजाम बुरा हो सकता है। राघव ने सिर झुकाकर प्राणी से माफी मांगी और कहा, मैंने गलती की। मैं कभी किसी चीज पर बिना सोचे समझे अधिकार नहीं जमाऊंगा। जादुई प्राणी ने मुस्कुराते हुए कहा, हर इंसान को अपनी सीमाएं समझनी चाहिए। ये जादू सिर्फ उन्हीं के लिए होता है जो इसे सही ढंग से समझते हैं। तुमने अपनी गलती समझ ली, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। लेकिन याद रखना, अगली बार तुम जब कोई कदम उठाओ तो सोच समझकर ही उठाना। राघव ने प्राणी की बात गांठ बांध ली और वापस गांव लौट आया। उसने जंगल के सभी जानवरों और पेड़ों से सीखा कि जादू सिर्फ एक शक्ति नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। उस दिन के बाद राघव ने कभी भी किसी चीज का गलत इस्तेमाल नहीं किया। उसने समझा कि ज्ञान और शक्ति का सही उपयोग ही सबसे बड़ा जादू है। और इसी सीख के साथ राघव न सिर्फ गांव के लिए, बल्कि पूरे जंगल के लिए एक समझदार और सम्मानित इंसान बन गया। कहानी की सीख, हर चीज की अपनी सीमाएं होती हैं और हमें उनका सम्मान करना चाहिए।